हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एएलपी के लिए साइंस के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम साइंस के कोशिका का कुछ बचे हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो बताइए दोस्तों, विषाणु की विशेषता क्या है? विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। 60 नंबर। मानव का कौन सा हिस्सा वो प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो कौन सा हिस्सा है दोस्तों जो प्रति माह आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो वह है बाल है। क्या है दोस्तों? बाल है। 61 नंबर। मानव शरीर की कोशिकाओं में डायस पाए जाते हैं। तो मानव शरीर कोशिकाओं में दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का होता है। निम्न में से कौन ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो यह ऑक्सीजन को आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को सैनिक के नाम से भी जानते हैं। 64 नंबर। कोमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवाणुओं को ब्रिवियो के नाम से जानते हैं। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है। 66 नंबर। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डायस पर निर्भर करती है, तो यह प्रासणी साधारण पर निर्भर करती है। 67 नंबर। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रत्न वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें केशिया कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? केशिया। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन असिडोपीडिया को दर्शाता है? ये कौन दर्शाता है दोस्तों? यह अमीबा का अनियमित आकार दर्शाता है। 69 नंबर। डायस एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है। तो क्या है दोस्तों? यह मूल रोम है। 70 नंबर। नाभिक डायस के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है, तो यह नाभिकीय झिल्ली से के द्वारा अलग होता है। 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस केशीय अंग को सुसाइड बैग कहा जाता है? तो सुसाइड बैग लाइसोम को कहा जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका के नाभिक में प्लास्टिक्स मौजूद नहीं होता है। 73 नंबर। डायस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है। तो पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कोशिका के विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डायस में विभाजित किया जाता है, तो यह 2 समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। छिहत्तर नंबर। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का
ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डायस कहा जाता है, उसे प्लाज्मामोलिस कहा जाता है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो कौन है दोस्तों? ये नरम अद्यपी जलिकाएं के द्वारा होता है। 78 नंबर, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिडोसिन टाइस्पाइट एटीपी उत्सर्जित करता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का उत्सर्जन होता है। 79 नंबर, निम्न में से किसने झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। 80 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन में एक जन कोशिका डायसंतति कोशिका में विभाजित होती है, तो यह 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। 81 नंबर, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया डायस कहलाती है, तो यह प्रक्रिया सूत्री विभाजन कहलाती है। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है दोस्तों? ये एंटोनी वान लेeuwenhoek हैं। 83 नंबर, डायस एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो क्या अवशोषण करते हैं दोस्तों? मूल रोम है। क्या है दोस्तों? मूल रोम। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है दोस्तों? बताइएगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। राइबोसोम जो मस्कुलोस्केलेटल से जुड़ा हुआ है। 85 नंबर, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो यह एंडोन्यूक्लियस के द्वारा होते हैं। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? भ्रूण का आकार बढ़ता है, गलत। और कोशिका का आकार घटता है, यह सही है। कोशिका का आकार बढ़ता है, यह गलत है। भ्रूण का आकार घटता है, यह भी गलत है, बी होगा। 88 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में डायस किसका उपयोग करके पाइरूवेट को तोड़ा जाता है? तो पाइरूवेट को O2 का प्रयोग करके तोड़ा जाता है। 89 नंबर, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, सुस्तता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डायस बना सकता है, तो वह एंडोस्पोर्स बना सकता है। 90 नंबर, क्या है दोस्तों? 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा सही नहीं है? डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक फंगस होता है, यह कथन सही है। कौन दोस्तों सही कथन? डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक फंगस होता है। 91 नंबर, चलिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। 91 नंबर, डायस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। तो क्या है दोस्तों? यह विभोजक होती है। 92 नंबर, क्या है दोस्तों? 92 नंबर, सूत्र युग्मक और
दुष्मक किससे संबंधित है? तो यह स्नायु कोशिका से संबंधित है। 93 नंबर, जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है? तो जीवाणुओं का श्वसन स्थल मीसोसोम है। 94 नंबर, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण केंद्रिका के द्वारा होता है। 95 नंबर, जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित हो जाती है तो वह धारा क्षमता बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों? धारा क्षमता बढ़ती है। 96 नंबर, एक कोशिका का जीव द्रव्य डायस होता है, एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलायड होता है। नीचे दी गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें सक्रिय स्थानांतरण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 98 नंबर, कौन सा दोस्तों? 98 नंबर, क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? जी। क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने की कोई विधि नहीं है। 99 नंबर, कितने नंबर दोस्तों? 99 नंबर, इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित होता है? तो डीएनए जीन में उपस्थित होते हैं। 100 नंबर, इनमें से कौन सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? तो यह बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है। 101 नंबर, विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कौन सा कथन सही नहीं है? जीवित प्राणी है। 102 नंबर, मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रित होता है केवल निम्न को छोड़ के, तो यह लाल रत्न कोशिका है। 113 नंबर, सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है? तो यह मोनरा से संबंधित है। 104 नंबर, कौन है दोस्तों? 104 नंबर, एक पौधे एवं एक जीवधारी को कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी, दोनों में भेद करने की किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? तो क्या है दोस्तों? सहायता पौधे की कोशिका भीति थी, परंतु जीवधारियों की कोशिका की नहीं थी। 105 नंबर, एक युग्मक क्या है? एक युग्मक कई लक्षण के साथ जन्य कोशिका है। 106 नंबर, कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 107 नंबर, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। 8 नंबर, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर ब्रोमेन संपुष्ट को दर्शाता है? तो ब्रोमेन संपुष्ट को क्षेत्र ए संपूर्ण रूप से दर्शाता है। 109 नंबर, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को गिराते हैं, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, तो वृक्ष अपने पुराने पत्तों को गिरा देती है। 111 नंबर, मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के विघटन में इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इनमें से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। एलपी, आरपीएफ, साइंस के सभी बच्चे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो यह क्या करता है दोस्तों? प्रासरण। क्या है दोस्तों? प्रासरण।
113 नंबर, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो यह पत्तियों और पुरों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? पत्तियों और पुरों में पाई जाती है। 114 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो सामान्य प्रमाण क्या है दोस्तों? किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि और संबंधी हो या श्वसनीय विधि हो, उसे सजीव होने का प्रमाण मानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।